नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत सरकार ने जो अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा खरीद सौदा किया है उसके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, द हिंदू की ये न्यूज है जिसमें कहा गया है गवर्नमेंट फॉर्मली सील्स 48,000 करोड़ डील टू प्रोक्योर 83 तेजस एलसीए फ्रॉम HAL। यानी कि दोस्तों, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपए की डील को फाइनलाइज किया है। तो दोस्तों, जो 48,000 करोड़ रुपए की डील है यह भारत की अब तक की स्वदेशी रक्षा खरीद की सबसे बड़ी डील है। तो जानेंगे ये डील है क्या, और जो 83 तेजस जो विमान है HAL से जो भारत सरकार खरीदने वाली है वो है क्या, उनकी खास बातें क्या हैं, और भी बहुत कुछ इस वीडियो हम जानेंगे दोस्तों। बट स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक अनदर हेडलाइन है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत रक्षा साजो सामान के लिए अन्य देशों पर निर्भर नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात राजनाथ सिंह द्वारा कही गई है दोस्तों कि भारत को रक्षा साजो सामान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, और उसी दिशा में भारत सरकार द्वारा 48,000 करोड़ रुपए की जो डील है वह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ की है दोस्तों। और ये उन्होंने तब बात की है जब वो इस डील को फाइनलाइज कर रहे थे, और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक नई विंग का उद्घाटन भी राजनाथ सिंह कर रहे थे दोस्तों। उस समय उन्होंने ये बात कही थी दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो भारत सरकार है उसने भारतीय वायुसेना के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा कर दिया है दोस्तों। और ये अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा खरीद सौदा है दोस्तों। और ये कितने रुपए का है? 48,000 करोड़ रुपए का ये सौदा है दोस्तों। और दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों पर जो मंत्रिमंडल की समिति है उसने इस डील के लिए 13 जनवरी को ही दोस्तों मंजूरी दे दी थी। इस डील में दोस्तों 83 तेजस विमान खरीदे जाने हैं, जिसमें से 73 जो तेजस विमान है वो मार्क फर्स्ट ए विमान है, और जो 10 तेजस विमान है दोस्तों वो मार्क फर्स्ट विमान है। हम आगे की वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि मार्क फर्स्ट और मार्क फर्स्ट ए में क्या डिफरेंस होता है। अभी आप ये जान लीजिए कि 83 में से 73 जो है वो मार्क फर्स्ट ए विमान है और 10 तेजस मार्क फर्स्ट है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों 1940 में सेठ वालचंद हीराचंद के सहयोग से बेंगलुरु में शुरू किया गया था। इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है दोस्तों, और प्रमुख रूप से ये अपनी सेवाएं भारतीय रक्षा सेनाओं, तटरक्षक तथा सीमा सुरक्षा बल के लिए देता है, और भारतीय विमान वाहकों तथा राज्य सरकारों को भी परिवहन विमानों तथा हेलीकॉप्टर की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा की जाती है दोस्तों। और वर्तमान में दोस्तों 30 से अधिक देशों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी एक्सपोर्टिंग जो है विमानों की वो करता है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तेजस विमान के बारे में, तो तेजस विमान जो है वो स्वदेश में डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है दोस्तों। और यह विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सक्रिय एरे रडार, दृश्यता के दायरे से बाहर, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक और हवा में ईंधन भरने की क्षमता से लैस हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A के डिफरेंस के बारे में, और इन विमानों का कंपैरिजन करेंगे दोस्तों हम तेजस मार्क 2 जो 5th जनरेशन का विमान है उसके साथ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मिड एयर रिफ्यूलिंग, यानी कि हवा में जो ईंधन भरने की क्षमता होती है उसके बारे में। तो मार्क फर्स्ट में मिड एयर रिफ्यूलिंग देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, जबकि मार्क फर्स्ट ए और मार्क 2 में मिड एयर रिफ्यूलिंग देखने को मिलती है दोस्तों। बात करें दोस्तों रडार की, तो मार्क फर्स्ट में दोस्तों पैसा रडार देखने को मिलता है, और मार्क फर्स्ट ए और मार्क 2 में ऐसा रडार देखने को मिलता है। बात करें पैसा के फुल फॉर्म की, तो पैसा का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो होता है पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे, जिसको हम पैसा रडार बोलते हैं। और बात करें ऐसा रडार के फुल फॉर्म की, तो ऐसा का फुल फॉर्म है दोस्तों एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, तो ये कहलाता है ऐसा रडार। तो पैसा मिलता है दोस्तों मार्क फर्स्ट पे, और ऐसा मिलता है दोस्तों मार्क फर्स्ट ए पे। बात करें दोस्तों जैमर की, तो तेजस में दोस्तों एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो जैमर होता है वो देखने को नहीं मिलता है, जबकि मार्क फर्स्ट ए और मार्क सेकंड में सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो जैमर होते हैं वो देखने को मिलते हैं दोस्तों। बात करें दोस्तों बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के बारे में, तो दोस्तों तेजस मार्क फर्स्ट में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल देखने को नहीं मिलती है, जबकि मार्क फर्स्ट ए और मार्क सेकंड में ये देखने को मिलती है। अब बात करें दोस्तों तेजस मार्क 1 और मार्क 2 के बीच के डिफरेंस के बारे में, तो जो मार्क 1 विमान है दोस्तों वो 4th जनरेशन के विमान है, जबकि जो मार्क 2 विमान है वो 5th जनरेशन के विमान है दोस्तों। बात करें इनकी वेट कैटेगरी की, तो मार्क 1 और मार्क 1A दोस्तों लाइट वेट कैटेगरी के विमान है, जबकि
जो मार्क 2 है वो मीडियम वेट कैटेगरी का विमान है दोस्तों। और जो भारत है दोस्तों वो बहुत पहले से मिग 21 जो विमान है उन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। और दोस्तों मिग 21 पर भारत की निर्भरता कम हो सके उसके लिए ही तेजस विमानों पर 48,000 करोड़ रुपए की डील हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ की गई है। और दोस्तों जो तेजस मार्क 1 विमान है वो मिग 21 को रिप्लेस करेगा इन फ्यूचर। और दोस्तों जो तेजस मार्क 1A विमान है वो मिग 21 जो 5000 केजी का है उसको इन फ्यूचर रिप्लेस करेगा। और बात करें तेजस मार्क 2 विमान जो मीडियम वेट कैटेगरी में आता है वो दोस्तों जैगवार 7000 केजी, मिराज 2000 जो 8000 केजी और मिग 29 11000 केजी का जो है इन तीनों विमानों को दोस्तों तेजस मार्क 2 विमान इन फ्यूचर रिप्लेस करेगा दोस्तों। आगे बात कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं जो आर माधवन। उन्होंने पिछले महीने कहा था दोस्तों वायुसेना को तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की आपूर्ति जो है वो मार्च 2024 से शुरू की जाएगी। यानी कि मार्च 2024 से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 16 विमानों की आपूर्ति हर साल वायुसेना को करेगा दोस्तों। और दोस्तों बात करें इसकी लागत के बारे में तो जो विमान है इसकी जो मूल लागत है वो 25,000 करोड़ रुपए है, जबकि 11,000 करोड़ रुपए जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल हवाई अड्डों पर सहायक उपकरण एवं अन्य ढांचों के विकास के इस्तेमाल में किया जाएगा। और वहीं दोस्तों 7,000 करोड़ रुपए जो है वो सीमा शुल्क और जीएसटी पर खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों 48,000 करोड़ रुपए की डील है जिसमें से 25,000 रुपए का विमान है और 11,000 करोड़ रुपए जो है वो हवाई अड्डों और सहायक उपकरणों पर खर्च किए जाने हैं और 7,000 करोड़ रुपए सीमा शुल्क और जीएसटी पर खर्च किए जाने हैं। अब अंत में बात कर लेते हैं दोस्तों तेजस की कुछ और खासियतों के बारे में। तो जो तेजस विमान है दोस्तों इसमें एक साथ 9 तरह के हथियारों को लोड और फायर किया जा सकता है और यह एयरक्राफ्ट एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट से लैस है दोस्तों। और तेजस पर हवा से हवा, हवा से धरती और हवा से पानी पर हमला करने वाले सभी तरह के हथियारों को लोड किया जा सकता है। और तेजस में दोस्तों जैमर सुरक्षा तकनीक भी है ताकि किसी दुर्गम क्षेत्र में कम्युनिकेशन बंद ना हो। और दोस्तों यह एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और तेजस को दोस्तों 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है दोस्तों। ये था दोस्तों भारत सरकार द्वारा जो अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा खरीद सौदा है जो 48,000 करोड़ रुपए का है उसके बारे में जो हमने एनालिसिस किया था दोस्तों, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आप लोगों के साथ साझा की दोस्तों। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों आप उत्तर पाठशाला को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों आप अगर मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ये सभी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे जाके आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो दोस्तों आप वो डाउट मुझे मेरे इस नंबर पे मैसेज करके भी क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। थैंक यू टिल नेक्स्ट वीडियो।